नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हम और हमारा संसार में पाठ नंबर 2 उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। सबसे पहले अभी अपनी पुस्तक में से देखते हैं तो बहुविकल्पी का मतलब है 4 आंसर दे रखे हैं, उनमें से एक हमें ढूंढना है। पहला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने परम भट्टारक की पदवी धारण की थी। परम भट्टारक की पदवी धारण करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? दंती दुर्ग, जो दंती वर्मन, ये दोनों एक ही नाम है। उसको दंती दुर्ग भी कहते हैं और दंती वर्मन भी। तो दंती दुर्ग कौन सा है? क। यदि अगर दंती वर्मन आ जाए तो वो भी सही है। तो दंती दुर्ग क सही है। तो हमें लिखना है यहाँ पर क। फिर दूसरा है, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण हमने पढ़ा था गुजरात के सोलंकी राजपूतों ने करवाया था। तो सोलंकी राजपूत कौन सा है? क पर है, तो यहाँ पर सोलंकी राजपूत आंसर सही है। फिर तीसरा है, किस चोल शासक ने मदुरई कौंडवन की उपाधि धारण की थी। हमने पढ़ा था परांतक प्रथम जो है उसने मदुरई को जीत करके और मदुरई कौंडवन की उपाधि धारण की थी। तो किसने जीता था मदुरई को? परांतक ने। परांतक कौन सा है? ख। तो ये ख वाला आंसर सही है, परांतक। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण मशहूर चोल राजा प्रथम ने करवाया था। तो राजा प्रथम ग आंसर, ये हमारा राजा प्रथम ग है, तो ये ग। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। फिर होयसल कहाँ के शासक थे? होयसल द्वार समुद्र के शासक थे। द्वार समुद्र, तो द्वार समुद्र कौन सा है? ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। द्वार समुद्र के शासक होयसल। ठीक है। रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लवों ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो रथ मंदिर बनाने वाले कौन थे? पल्लव। ख आंसर राइट है। ठीक है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किए। महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पराजित किया। महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का कौन सा युद्ध था? द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1 साल पहले, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हारा था। तो फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर कौन सी शैली के हैं? उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर कौन से? नागर शैली के हैं। तो उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हैं। देलवाड़ा के मंदिर में है, कहाँ पर है देलवाड़ा के मंदिर? माउंट आबू में। तो देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में है। फिर ने ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलप द्वितीय ने की थी 973 ईस्वी में। तो तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। फिर कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी। कंबन ने रामायण लिखी थी कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। तो यहाँ तमिल भाषा में रामायण लिखी। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी, अभी हमने पिछली बार भी पढ़ा था, होयसलों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मंडल। तो चोल साम्राज्य के जो प्रांत थे उनको मंडल कहा जाता है। पांड्य तमिलनाडु के शासक थे। पांड्य कहाँ के शासक थे? तमिलनाडु के शासक थे। फिर 10वां है, विजयालय शाही चोल साम्राज्य का संस्थापक। शाही चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो विजयालय शाही चोल शासक का संस्थापक था। फिर इसके बाद सही या गलत लिखना है। ये जो उत्तर भारत के मंदिर बेसर शैली में है, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में है, और मध्य भारत की बेसर शैली में है, और दक्षिण के द्रविड़ शैली में है। तो उत्तर भारत के मंदिर कौन सी? नागर शैली में। लेकिन ये कह रहा है बेसर शैली, गलत है, तो इसलिए इसको क्रॉस करेंगे।
फिर दूसरा, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत वशिष्ठ ने प्रस्तुत किया था। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल का जो सिद्धांत है वो चंद्रबरदाई ने प्रस्तुत किया था, वशिष्ठ ने नहीं किया था। इसलिए ये चंद्रबरदाई ने किया था, वशिष्ठ गलत है। लिंगराज मंदिर पुरी में है। लिंगराज मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर में है। पुरी है उड़ीसा में ही है, लेकिन पुरी अलग है और भुवनेश्वर अलग है, इसलिए जो है ये भी क्रॉस है, गलत है ये। सोमनाथ मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों ने कराया था। राजपूत सोलंकी शासकों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था, सही है। चोल साम्राज्य वलनाडुओं में विभाजित था। चोल साम्राज्य मंडलों में विभाजित था। मंडल जो थे वो फिर वलनाडु में विभाजित थे, इसलिए चोल साम्राज्य जो है वो वलनाडु में नहीं मंडल में थे, इसलिए ये भी गलत है। आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ था, सही है। पोम्प, पन्न तथा रत्न तमिल के त्रिरत्न थे। हमने पढ़ा था चोल वंश के समय में जो कला और साहित्य के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उस समय तमिल के त्रिरत्न पोम्प, पन्न तथा रत्न, ठीक है ना, ये तीन सही है। रामानुज एक भक्ति संत थे, ये भी सही है, ये चोल साम्राज्य के समय में भक्ति संत थे। चोलों ने श्री विजय साम्राज्य के अनेक बंदरगाहों को जीत लिया था, ये भी सही है। चोलों के जो राजा थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने उनकी जो शक्तिशाली सेना ने श्री विजय साम्राज्य के अनेक बंदरगाहों को जीता था। राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी गंगईकोंड, इसने गंगा के जो मैदान वो उनको जीत करके और उसके बाद में गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी, तो ये सही है। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी, ये अपन ऊपर दूसरी रिक्त स्थान में इन्हें भी पढ़ चुके हैं, सही है। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। और कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य कहलाते हैं, ये भी सही है। फिर इसके बाद हम मैच करते हैं, जो सही जोड़े हमें बनाने हैं। तो पहला है प्रतिहार। प्रतिहार कहाँ के राजा थे? प्रतिहार थे अवंती के, अवंती पहले का। दूसरा चौहान अजमेर के। तीसरा चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड। चौथा सोलंकी गुजरात के, गुजरात। पांचवा पाल जो थे वो बंगाल के, बंगाल और बिहार का जो था पाल का इलाका था। और राष्ट्रकूट दक्कन के थे। तो ये इस प्रकार से इनका हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग है परांतक। परांतक कौन था? चोल शासक था, जिसने कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। परांतक ने किसको? मैसूर को जीत करके मैसूर कोंडवन की उपाधि धारण की थी, तो परांतक चोल शासक। फिर उसके बाद में जातवर्मन सुंदरा। जातवर्मन सुंदरा पल्लव शासक नहीं, तो पांड्य शासक था, तो इसको आप सुधार लें, पांड्य शासक कर लें। फिर इसके बाद तीसरा था तेलप। तेलप जो था, तेलप द्वितीय ने किसकी? चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तेलप कौन था? चालुक्य था, तो तेलप जो है तीसरा चालुक्य आ जाएगा। फिर इसके बाद में चौथा रामचंद्र। रामचंद्र यादव शासक था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति ने हराया था, तो इसलिए रामचंद्र यादव शासक था, अंतिम यादव शासक था। और पांचवा है रुद्रदेव। रुद्रदेव काकती शासक था, ठीक है। इसके बाद में अब प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इनको मैं बोल करके आपको बताऊंगा, एक प्रश्न मैं करके बताता हूं, आपको इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। तो जब भी आप चैप्टर करें तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने ऊपर पाठ का नाम लिखना, फिर उसके बाद नंबर, पाठ का नंबर और पाठ का नाम लिखना। साइड में जिस दिनांक को आप होमवर्क करते हैं उस दिन की दिनांक लिखनी, और उसके बाद में लाइन छोड़ करके निम्नलिखित थोड़ा सा दूर दूर अच्छा बढ़िया जमा करके सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला है 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत और दक्कन में 3 सबसे शक्तिशाली राज्यों के नाम लिखिए। अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत के 3 सबसे शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो अपने को लिखना है
8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत एवं दक्कन में प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शक्तिशाली राज्य थे। फिर इसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी, लाइन छोड़ने के बाद में दूसरा प्रश्न, अग्निकुल से उत्पन्न 4 प्रमुख राजपूत वंशों के नाम लिखिए। तो अग्निकुल से उत्पन्न 4 प्रमुख राजपूत वंश, हालांकि इस किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन पर फिर भी जो चंद्रबरदाई ने जो बताया था, अग्निकुल से 4 प्रमुख राजपूत हुए थे। पहला तो था परमार, दूसरा परिहार, तीसरा चौहान और चौथा सोलंकी। तो अपने को लिखना अग्निकुल से उत्पन्न 4 प्रमुख राजपूत परमार, परिहार, चौहान और सोलंकी वंश हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हमें लाइन छोड़ करके, और तीसरा है, ये मैंने आपको बताया है, लिखना आपको है। मैं आपको मौखिक समझाऊंगा और इस प्रकार से जैसे मैंने 2 प्रश्न करवाए हैं उसी प्रकार से आपको साफ अक्षरों में लिखने का प्रयास करना है। तीसरा त्रिदलीय संघर्ष, ये मैंने प्रश्न आपको पहले दे दिया था। त्रिदलीय संघर्ष कौन से थे? जो कन्नौज राजधानी जो थी, कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार ये आपस में लड़ते थे, इसलिए इसको त्रिदलीय संघर्ष का नाम दिया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा है राजपूत कौन थे। तो हमने पढ़ा है किताब में कि राजपूतों के बारे में इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। पहला तो इसको हूण और कुषाण वंश के वंशज मानते हैं, और दूसरा चंद्रबरदाई कहता है कि अग्निकुल से उत्पन्न हुआ है। तो अब आप लिखोगे कैसे? तो इसमें राजपूत कौन थे, तो हमें लिखना है कि राजपूत के बारे में इतिहासकारों के 2 मत हैं। पहला मत हूण और कुषाण वंश के वंशज मानते हैं, और दूसरा अग्निकुल से उत्पन्न राजपूत, अग्निकुल से उत्पन्न अग्निवंशी जो है वो राजपूतों को माना गया है। 2 लाइनों में इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। फिर 5वां है महमूद गजनवी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो महमूद गजनवी कौन था? गजनी का शासक। ये प्रश्न भी आपने पहले करवा चुका हूँ मैं। महमूद गजनवी गजनी का शासक था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि भारत के जो मंदिर थे उसमें संपदा को लूटने के लिए उसने आक्रमण किया। फिर छठा है श्री विजय राज्य को किसने और क्यों जीता। श्री विजय राज्य को राजेंद्र प्रथम ने जीता था, और क्यों जीता था? क्योंकि वो अपना जो व्यापार करना चाह रहा था, इसलिए उनको जीता। 7वां शाही चोल वंश की स्थापना किसने की। शाही चोल वंश की स्थापना 846 ईस्वी में विजयालय ने की थी। फिर ग्राम सभाओं का वर्णन कीजिए। तो चोल शासन के समय में जो वहाँ पर सबसे छोटी इकाई जो थी, मंडल, सबसे पहले तो मंडल थे, मंडल के बाद में वलनाडु, वलनाडु के बाद में नाडु, नाडु का मतलब होता है गांव। वहाँ पर उनके 3 सभाएं थी। तो 3 सभा में कौन कौन सी सभा थी? ऊर थे, फिर उसके बाद में एक सभा, फिर नगरम। ऊर में जो थे वो गांव के लोगों को चुना जाता था। सभा में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व होता था, और नगरम में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है ना। वो इस प्रकार से कार्य करते थे। 9वां है अलवार तथा नयनार कौन थे। अलवार और नयनार हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे। अलवार जो थे वो शैव मत को मानने वाले, और नयनार जो थे वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे। तो एक तो शैव संप्रदाय को मानते थे और एक वैष्णव संप्रदाय को। आदिशंकर कौन थे। आदिशंकर जो थे वो केरल में इनका जन्म हुआ था, और हिंदू धर्म के एक महान दार्शनिक थे। वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि उन्होंने किसकी रचना ये की थी? अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इन सबके उत्तर संक्षेप में देना। संक्षेप में देने का मतलब है 2 या 3 प्रश्नों में देना है। अब प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो विस्तार से देने में मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, उसके बाद में आपको अपने मन से किताब में से ढूंढ करके लिखना है। जैसे तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। तो तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारण 4 कारण थे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि राजपूत शक्तिशाली थे, लेकिन इसके बावजूद भी पराजित हुए। क्यों?
क्योंकि सबसे पहले तो है उनमें एकता का अभाव था। उनका दुश्मन यदि एक भी था तो भी इसके खिलाफ भी वो एक नहीं हो पाए। तो सबसे पहला कारण क्या था? एकता का अभाव। एक सब आपस में जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एकता का अभाव था, इसके कारण से पराजित हुए। दूसरा है उनमें सामंती संगठन था। राजाओं ने लेकर के इनको सामंत बना रखा था, इनके पास अपनी खुद की सेना थी, लेकिन ये राजा के प्रति जवाबदेह नहीं थे। ये अपने आप को बहुत मजबूत मानते थे और इसलिए इनका जो अहम था उस अहम के कारण से राजपूत राजाओं को वो सहयोग नहीं देते थे। तीसरा था घमंड, चूँकि सामंत थे, इनकी सेना थी, तो इसलिए अपने आप को ये इनका जो घमंड था, घमंड के कारण से भी ये राजाओं को जो थे वो नहीं देते, सहयोग नहीं करते थे। ठीक है। और चौथा कारण था कि इनका सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। उन जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनके पास गोला बारूद और नए आधुनिक उस समय के हथियार थे, लेकिन राजपूत जो थे वो तलवारों से लड़ते थे, इसलिए इनमें सैन्य संगठन की कमी के कारण से भी ये हार गए। ठीक है ना। इस प्रकार से इनमें सब प्रश्नों के उत्तर इस बुक में दे रखे हैं, तो इनको आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना है। राजपूत युग में कला के बारे में हमने देखा कि कला में कौन कौन सी चीज़ें आती है। नाटककार था भवभूति, कन्नौज के दरबार में था। इसके अलावा कल्लण की राज तरंगिणी एक किताब थी, और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, राजा भोज और मुंज जो थे वो भी एक कवि थे। इस समय राजपूत शासन के समय में भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्रों का वर्णन और इसके बाद लघु चित्र की रचना हुई थी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आएगी। और स्थापत्य में मंदिरों की रचना की। मंदिरों में हमने पढ़ा था उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए। उन मंदिरों के नाम हैं खजुराहो के मंदिर है, और इसके अलावा देलवाड़ा के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर, लिंगराज मंदिर आदि सब सारे मंदिरों के बारे में। तो ये कला और स्थापत्य के बारे में करना है। इसी प्रकार से राष्ट्रकूट शासकों तथा उनका योगदान का विवरण, भारत पर तुर्की आक्रमण, ये सारे के सारे जो है वो आप किताब में से ढूंढ करके करना। और यदि अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से या अपने सर से आप पूछना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इसको आप साफ और अच्छे अक्षरों में कोशिश करना।